अब हम देखेंगे कि हम ट्रेंड इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। एक एग्जांपल मैं बाद में लूँगा, उसके पहले आपको एक मेथड ये सारा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें जो कॉलम्स हम पहले टेबल में बनाएंगे वो है ईयर या टाइम जो दिया है उसे डिनोट करते हैं टी से। फिर ईयर के साथ प्रोडक्शन या प्रॉफिट या आउटपुट या इंडेक्स जो भी वैल्यू दी है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ले लिया है, उसे हम डिनोट करते हैं y से। ओके फिर आएगा कॉलम x। x रिप्रेजेंट करता है डिविएशंस। ओके ये t का हमें डिविएशंस कैलकुलेट करना है टाइम का, तो वो डिनोट हम करेंगे x से। नेक्स्ट कॉलम आएगा x इंटू वाई और आखिर का कॉलम होगा एक्स स्क्वायर। सो द कॉलम्स वी नीड आर टी, दैट इज़ द टाइम। फिर करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल का वैल्यू है प्रोडक्शन या प्रॉफिट, दैट इज़ वाई। एक्स रिप्रेजेंट्स डिविएशंस, ये टाइम के हम डिविएशंस ढूंढेंगे एक्स, फिर एक्स इंटू वाई और आखिर में एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमें टोटल्स चाहिए यहाँ से टोटल मिलेगा y का, दैट इज समेशन y। यहाँ से आएगा समेशन x, फ्रॉम हियर यू गेट समेशन एक्स वाई और आखिर में समेशन एक्स स्क्वायर। राइट, सो 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर नीडेड एंड वील रिक्वायर हाउ मेनी टोटल्स, 5 टोटल्स। अब जो लीनियर ट्रेंड इक्वेशन हम जो फॉर्म करेंगे that is given by y is equal to a plus bx। so ये याद कीजिएगा, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन का फॉर्म है y is equal to a plus bx। now if you remember स्ट्रेट लाइन में भी एक फॉर्म आता है y is equal to mx plus c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो वैसा ही फॉर्म इसका भी है। ये है लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। y है एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ द ट्रेंड, x है डिविएशंस फ्रॉम सम कन्वीनियंट टाइम पीरियड जो मैंने एक्सप्लेन किया। a और b जो है इस इक्वेशन में वो है कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स, राइट। a है y इंटरसेप्ट और b हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। बिकॉज अगर हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स तो यहाँ पर है बी एक्स, तो b हो जाता है स्लोप और उसमें जो c होता है यहाँ पे वही a है। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हमें ढूंढना क्या है, a और b की वैल्यू। ये जो दो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ दीज टू वैल्यूज वील ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। तो हम a एंड b की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे नॉर्मल इक्वेशन से। और ये नॉर्मल इक्वेशंस क्या है? पहला नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। ओके, so summation y is equal to na plus b times summation x। तो summation y का टोटल यहाँ डालना है, फिर summation x यहाँ पर। n is a number of years यहाँ पे जो दिए होंगे, अगर 5 साल है 6 साल है, so फिर 5 years यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 5। तो आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, राइट। और दूसरा है समेशन एक्स वाई इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली थ्रू आउट हमने x से मल्टीप्लाई किया है, तो वैसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो समेशन एक्स वाई, सिर्फ n हटा के लिखना है समेशन x एंड प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स वाई का टोटल, x का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, तो ये सारे टोटल्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे। सो वंस यू ऑब्टेन दीज टू नॉर्मल इक्वेशंस, एक बार आपको ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस मिल गए, अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। और a और b मिल गया तो आपको लीनियर ट्रेंड इक्वेशन भी मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हैं, यानी ये जो डिविएशंस अगर हम किसी भी ईयर से लेते हैं रैंडमली, सो थोड़े से कैलकुलेशंस क्या हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट। सो टू मेक थिंग्स ईजी, ओके, चीज़ों को आसान करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें समेशन x का वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगा, राइट। अब वो ट्रिक क्या है देखिए। तो अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन भी हो सकता है। अब नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड यानी कि 3 साल का डेटा, 5 साल का डेटा या 7 ईयर्स का डेटा,
even मतलब 4 years data, 6 years data, 8 years data. So if n is odd, तो अगर n odd value है तो हम ये जो x है राइट वो हम कंसिडर करते हैं एज t माइनस मिडिल मोस्ट ईयर. तो इसमें से जो भी मिडिल मोस्ट ईयर होगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो t माइनस द मिडिल मोस्ट ईयर. सो अगर ऐसा करेंगे तो आपको समेशन x की वैल्यू आ जाएगी 0 राइट. एंड अगर इवन है देन वी अज्यूम x एज 2 टाइम्स t माइनस एवरेज ऑफ मिडिल मोस्ट 2 ईयर्स. तो ऑब्वियसली अगर इवन है, सपोज जैसे 6 साल है राइट, तो अगर फर्स्ट सेकंड ईयर ऊपर से निकाल दिया, नीचे से 6th एंड 5th ईयर निकाल देते हैं, तो सेंटर में बचते हैं 3rd एंड 4th, तो उनका हम एवरेज लेंगे राइट. तो t माइनस द एवरेज ऑफ मिडिल मोस्ट 2 ईयर्स, और इस डिफरेंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अब ऐसा करने पर ये जो x का टोटल है वो हो जाएगा 0. तो ये हम अजम्पशंस इसलिए करते हैं सो दैट हम नॉर्मल इक्वेशंस को थोड़ा आसान बना दें. सो अगर समेशन x 0 हो जाता है राइट, तो ये पूरा टर्म निकल गया राइट. तो इसमें से हमको डायरेक्टली a की वैल्यू मिलेगी एज समेशन y अपॉन n राइट. सो वी ट्राई एंड मेक समेशन x इक्वल टू 0 बाय यूजिंग दीज टू अजम्पशंस. वैसे ही समेशन x अगर 0 डालते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में ये वाला, तो a वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा. जो a इंटू समेशन x है ये टर्म क्या हो जाएगा 0. इसमें से हमको b की वैल्यू इजीली मिल जाएगी एज समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. सो जस्ट ट्राई एंड फॉलो दिस मेथड ऑड इवन वाला, और आपको ईजिली तो ये दो इक्वेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो सिंपली a अगर ढूंढना है सो समेशन y अपॉन n, और अगर b ढूंढना है सो इट इज़ समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर. सो दिस वाज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अब हम एग्जांपल आगे की वीडियोस में लेंगे जहाँ पे n ऑड भी होगा, तब देखेंगे उसे कैसे सॉल्व करना है, और n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स इवन भी होंगे. तो दोनों केसेस में समेशन x हम क्या कर देंगे 0, एंड ईजिली आप ऑब्टेन कर सकते हैं a एंड b की वैल्यू. सो दिस वाज द मेथड ऑफ least squares to obtain the linear trend equation.